नमस्कार। तो भरत जी अपने पूरे लाव लश्कर के साथ युद्ध स्थल में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर वे देखते हैं कि अनगिनत योद्धा मृत और चीख पुकार करते हुए कई योद्धा घायल पड़े हैं। जमीन पर बह रहे रक्त की लालिमा में उनके तीर, तलवार, अस्त्र और शस्त्र शीशे की भांति चमक रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ घोड़े की रक्षा में दो बालक धनुष ताने हुए खड़े हैं। भरत जी उन दोनों किशोरों को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं तथा वे उन दोनों की सुंदरता और वीरता का बखान करने लग जाते हैं। तभी लब अपने भैया कुश से कहते हैं कि देखो भैया, आपकी बार युद्ध के मैदान में युद्ध लड़ने के लिए ये कोई बहुरूपिया आ गया है। यहाँ पर आते ही इसने अपनी कमजोरी को छुपाते हुए हमारी चापलूसी करनी शुरू कर दी है। लब कहते हैं कि ये भरत नाम का कोई भगत है, ये वीरों का भेष बनाकर आ गया है। तभी भरत जी उन दोनों कुमारों से कहते हैं कि हम कोई भगत नहीं है, रघुवंशी हैं हम। हमारे बड़े भाई राजा रामचंद्र जी ने इसी दंडक वन में खरदूषण सहित 14,000 सुबठों का संहार किया था। भरत नाम है हमारा। तो कुछ कहते हैं कि हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन 14,000 को मारने के लिए तुम्हारे राजा को 3 कदम पीछे हटना पड़ा था। और युद्ध भूमि में पीछे पांव हटाने वाला क्षत्रिय वीर नहीं बल्कि कायर होता है। वलकल के प्रेमी योगी ने पहना है आज कवच खुलकर, जा रहा शांत रस शांति सहित इस समय वीर रस पर तुलकर। अस्तु शीघ्रता से वहां पहुँचे ये बलवान, जहाँ बाल के खड़े थे खींचे हुए कमान। देखा कितने ही योद्धागण पृथ्वी पर शयन कर रहे हैं, पृथ्वी पर शयन कर रहे हैं। भीतर तो सब में जीवन है, बाहर से सभी मर रहे हैं। हत को देखा तो आहत था, आहत हत सदस दिखता था। कितने हत थे कितने आहत, यह जोड़ नहीं लग सकता था। वह शांत विपिन की तपोभूमि सब ओर लाल ही दमकी है। उस लाली में हीरों जैसी शस्त्रों की डेरी चमकी है। मानो वनस्थली ने ओढ़ा जब लाल दुपट्टा तारों का, तब युद्धपति ने पहनाया यह गहना ही रखहारों का। दूसरी ओर ये भी देखा 2 बच्चे धनुष चढ़ाए हैं, उस अश्वमेध के घोड़े पर अपना अधिकार जमाए हैं। कट पर कौपीन सुहाती है, सिर पर जटाओं का जूटा है, सिर पर जटाओं का जूटा है। बल से सब वीर घटाए हैं, छवि से सारा जग लूटा है। बल से सब वीर घटाए हैं, छवि से सारा जग लूटा है। भरत रूप नद में गए, रिपु का भाव विसार, प्रेम मगन होकर कहा धन्य युगल सुकुमार। कौशलपति ने दंड के वन में ईश्वर की शक्ति दिखाई थी। 14 सहस्त्र निश्चर बध कर अवतारी कला बताई थी। तुम भी शरण में कहने को वीरों का वंश हो रहे हो, पर ज्ञान दृष्टि से दोनों ही ईश्वर के अंश हो रहे हो। हृदय स्थल में भरत के होता ये संदेह, प्रकृति तुम्हारी माँ बनी स्वयं धार कर दे। लब बोले कुछ घर चलो, रण में रही न जान। वैरी तो करने लगा विरुदावली बखान।
हम समझे थे कैकेयी सुत योगी है और सुबट भी है, यह केवल भ्रम ही था भाई, वास्तव में भरत भगत ही हैं। यह केवल भ्रम ही था भाई, वास्तव में भरत भगत ही हैं। अपने भ्राता की राजा की क्या सुघड़ वीरता गाई है, क्या सुघड़ वीरता गाई है। बलिहारी है चतुराई की, निर्बलता सभी छुपाई है। हम भी ये बात जानते हैं, खरयाद उन्होंने मारे थे, पर 3 पैर पीछे हटकर 14 सहस्त्र संगारे थे। हे भरत आप ही न्यायी बन कह दे ये न्याय कहता है, रण में जो हटता 3 पैर क्या वह योद्धा कहलाता है। हम तो वास्तविक न कुछ भी हैं, सचमुच हैं 2 दिन के लड़के, सचमुच हैं 2 दिन के लड़के। पर गुरु बल से ये कहते हैं, तुम जीत नहीं सकते लड़के। बल है हम में बन देवी का, ब्रह्मांड हिला सकते हैं हम, ब्रह्मांड हिला सकते हैं हम। विंध्याचल और हिमालय को रेणुका बना सकते हैं हम। यदि बल हो उत्साह हो तो बस आगे आओ, यह न हो सके तो अभी सीधे घर को जाओ। सुने भरत ने जिस समय लब के तीखे बैन, लगी चोट सी हृदय में लाल हो गए नैन। बोले बच्चों व्यर्थ क्यों करते वार्तालाप, रघुकुल का संसार में है विख्यात प्रताप। तुमने क्या यही समझ रखा है छुई मुई बाणों में, रखते हैं हम भी प्रबल शक्ति कुछ छुपी हुई बाणों में। इतना कहकर श्री भरत लाल बाणों पर बाण चला उठे, तब तीर इधर से अपने वे रघुकुल प्राण चला उठे। अब नहीं समझ कुछ सके भरत, किसका सर किधर जा रहा है। अपना ही सायक टकरा कर अपनी ही ओर आ रहा है। एक ही बाण के भीतर से जब लाखों बाण निकलते थे, तब दिख न पड़ता था दल में कितनों के प्राण निकलते थे। आश्चर्य एक था लव के सर, जब घाव भरत के करते थे, जब घाव भरत के करते थे। तब क्या जाने क्या माया थी, वे घाव तुरंत ही भरते थे। निकले किसी प्रकार जब नहीं भरत के प्राण, तब लव ने कुछ मंत्र पढ़ छोड़ा भीषण बाण। हनुमत ने आते जभी देखा ऐसा बाण, हटा भरत को मार्ग से तुरंत बचाए प्राण। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते। नमस्कार, जय श्री राम।